कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील करा देते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स ने कमाए हुए जिंदगी भर के इज्जत को, जिंदगी भर के शान को मिट्टी में मिला देते हैं। और आज हम एक ऐसे ही चाइल्ड की बात करेंगे जिसने किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन ने जो भी जिंदगी में इज्जत कमाई थी वो पूरी एक तरीके से मिट्टी में मिला दी। और ये चाइल्ड थी सेरा टारगेरियन। और आज के चैप्टर में हम इसी सेरा टारगेरियन की पूरी जिंदगी अच्छे से जानेंगे और देखेंगे कि उसने कैसे अपने माता पिता किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी आगे बढ़ने से पहले वापस मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आज का ये जो एक चैप्टर होगा वो एक थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट वाला चैप्टर होगा और इसमें मैंने कुछ ऐसी बातें कही है जो आपको थोड़ा क्यों ना हो अनकंफर्टेबल जरूर कर सकती है। अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को लगे कि पीसीपी यहाँ पे आ जाके क्या वाहियात बातें पेला जा रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लिटरली आपको वही चीजें एग्जैक्टली बता रहा हूँ जो फायर एंड ब्लड बुक में थी। तो दोस्तों, अभी विदाउट फर्दर ado, चलो जानते हैं सेरा टारगेरियन के बारे में। तो सेरा टारगेरियन का जन्म 67 एसी में हुआ था और वो किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की 7th चाइल्ड थी। ये सेरा बचपन से ही बहुत ही शरारती और एकदम नटखट किस्म की बंदी थी। कहते हैं कि बचपन में इसने अपने जिंदगी का सबसे पहला शब्द जो बोला था वो था नो। मतलब आप समझ सकते होंगे कि बचपन से ही ये लड़की मतलब एक अलग ही पटाखा थी। वैसे तो उसके नजदीकी 3 बड़े भाई बहन थे, डेला, वेगॉन और मेजेल, बट वो तीनों मिलाकर जितना बातें वगैरह करते थे उससे ज्यादा बातें और उससे ज्यादा शोर ये सेरा मचाती थी। बचपन से ही सेरा को अपने टारगेरियन प्रिंसेस होने का एक अलग ही लेवल पर गर्व था। वो हमेशा से ही अपने नौकर चाकर और जो भी हैंड मेडन्स वगैरह रहते थे उनको वो लिटरली स्लेव की तरह ट्रीट करती। वो देखते ही नहीं कि वो बेचारे भी इंसान है, वो उन्हें एकदम ही गंदी ट्रीटमेंट करती। और ये सभी चीजें देख के क्वीन एलिसन को बहुत दुख होता। क्वीन एलिसन तो हमेशा की तरह अपने इस बेटी सेरा पे भी अच्छे संस्कार करने की बहुत कोशिश करती, बट हमेशा उसे कुछ ना कुछ पता चलता और उसे समझता कि वो अपने एफर्ट्स में फेल हो रही है। बचपन में अपने बेटी सेरा के ऐसे तेवर देख के तो एलिसन ने एक रात जहेरिस को रोते रोते कह दिया कि मुझे इस सेरा में तो प्रिंसेस एरिया ही दिखती है। सो जब सेरा यही कुछ अर्ली टीनेज ईयर्स में थी, मतलब वो यही कुछ 12-13 साल की थी, तब वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो गई थी। उसे जो चाहिए वो नहीं हुआ तो वो अलग लेवल पर भड़क जाती और वो किसी को कुछ भी बोल देती। वो इवन स्मॉल काउंसिल मेंबर को एकदम बिंदास, अबे तू क्या कर रहा है, तू यहाँ आ, तू वहां जा, ऐसे कुछ भी बोल देती। एक बार तो सेरा ने ग्रैंड मास्टर एलिसार का हाथ का जो कप था वो सीधा उड़ा दिया और वो वहां से भाग गई थी। एक्सपीरियंस ग्रैंड मास्टर एलिसार तो इस सेरा पे बहुत ही गुस्सा होते थे। वैसे ही जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेरा को अपने टारगेरियन प्रिंसेस होने का एक अलग ही नशा था। उसे बचपन से ही पता था कि टारगेरियन होने की वजह से उसके पास में एक बहुत बड़ी पावर है और वो उस पावर का एकदम ही नाजायज फायदा उठाने लगी थी। दरबार में आने वाले अलग अलग प्रिंस और प्रिंसेसेस सेरा की दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, बट सेरा तो उसमें भी सबके अलग लेवल पे मजे लेती है। सेरा कुछ प्रिंस को डेयर देती और कहती कि अगर तुम इस डेयर को कंप्लीट करोगे तो वो उसे किस करेगी। बेचारे टीनेज प्रिंस खूबसूरत सेरा का बस एक किस पाने के लिए रेड किप में कुछ भी डेयर कर बैठते और अलग ही हंगामा हो जाता। सेरा ने एक बार किसी प्रिंस को ऐसे ही एक उसके हैंडमेडन को किस करने कहा और उस बंदे ने वैसे कर दिया तो वो हैंडमेडन बेचारी रोने लग गई और सेरा दूसरे तरफ हंसने लग गई। अभी वैसे यहाँ पर गलती थोड़ी बहुत सेरा की थी, बट मार पड़ी थी उस बेचारे प्रिंस को। सो ऐसे वो अलग अलग डेयर वगैरह देख के प्रिंस लोगों के मजे तो लेती ही थी, बट उसी में वो अपने 3 साल से बड़े बहन डेला को भी बार बार तंग करती। डेला हमेशा से ही थोड़ी सी डरपोक किस्म की लड़की थी और उसे एनिमल्स से खास करके बहुत ही ज्यादा डर लगता। तो सेरा जानबूझकर बार बार बिल्लियां, कुत्ते, ऐसे सब एनिमल्स डेला
के रूम में छोड़ती और जैसे ही डेला उन्हें देख के रोने वगैरह लगती तो दूसरे तरफ सेरा मस्त मजे में हंस के वहां से निकल जाती। सेरा को ऐसे दूसरों को तंग करने में, दूसरों के मजे उड़ाने में बहुत ही मजा आता और उनके सब ऐसे प्रॉब्लम्स देख के तो उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आती। तो वो ऐसे ही हरकतें कंटिन्यूअसली करने लगी थी। एक बार तो सेरा सीक्रेटली व्हाइट स्वॉर्ड के टॉवर में घुस गई थी जहां पर किंग्सगार्ड का बसेरा होता है और वहां पे घुस के उसने सभी किंग्सगार्ड की तलवारें चुरा ली। इतना ही नहीं बल्कि उसने सभी सातों किंग्सगार्ड के जो व्हाइट आर्मर्स होते हैं उस पे उसने पिंक कलर लगाया और उस पे कुछ एकदम ही अश्लील पेंटिंग्स वगैरह करके वो वहां से निकल गई थी। इसके बाद में क्वीन एलिसन ने सेरा को बहुत ही डांटा था बट जहेरिस ने उसको कुछ ज्यादा डांट नहीं दी। ऐसे ही सेरा का और एक नटखट किस्म का किस्सा था कि बचपन से ही ये सेरा हमेशा से किचन में से केक्स, पाइज और बहुत सारे अलग अलग जो स्वीट्स वगैरह रहते थे वो हमेशा चुराती रहती थी। और तो और सेरा सिर्फ 12 साल की उम्र में चोरी छिपे वाइन पीने लगी थी। एक बार तो बड़ी बहन प्रिंसेस एलिसा ने उसे वाइन पीते हुए पकड़ा भी था बट उसने अपने छोटे बहन का ये चीज अपने माता पिता को बताया नहीं, बस उसने अपने छोटे बहन को थोड़ा सा डांट दे दिया था। इसके बावजूद सेरा बिल्कुल किसी की सुनने वाली नहीं थी और उसे वाइन पीने में अभी बहुत ही मजा आने लगा था। अब इस समय पे इतने सारे बच्चे रेड कीप में खेल रहे थे तो इन बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन ने एक फूल रखा था। इस मजाकिया फूल का नाम था टॉम टर्निप। तो ये जो टॉम टर्निप था ये थोड़ा सा बेचारा हाफ विटेड था, मतलब वो थोड़ा सा दिमाग से स्लो किस्म का, थोड़ा सा दिमाग से पैदल टाइप का बंदा था। ये टॉम टर्निप फूल बहुत ही फनी बंदा था और वो हमेशा ही कुछ बहुत ही फनी परफॉर्मेंसेस वगैरह देख के सभी प्रिंस और प्रिंसेसेस को हंसा देता। बट सेरा तो इस टॉम टर्निप के कुछ अलग ही मजे लेती। सेरा हमेशा ही इस टॉम टर्निप के साथ में कुछ ना कुछ भद्दा मजाक करती रहती। एक बार दरबार में ऐसे ही कुछ छोटा सा फंक्शन था तो सभी को टॉम टर्निप हंसाने वाला था अपने एक शो के जरिए। तो इस टॉम टर्निप का परफॉर्मेंस शुरू होने के पहले सेरा ने इस टॉम टर्निप को कह दिया कि तुम्हें यह परफॉर्मेंस अपने सारे कपड़े उतार के करने चाहिए तो ही असली मजा सबको आएगा और सब लोग बहुत हंसेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बेचारा टॉम टर्निप थोड़ा सा दिमाग से पैदल था तो इस भाई साहब ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो लिटरली नंगा सभी गेस्ट के सामने आ गया था। और ऑब्वियसली इसके वजह से किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन की पूरी शक्ल गिर गई और वो गुस्से से लाल हो गए। उनको बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ था कि ये टॉम टर्निप यहाँ पे कर क्या रहा है। किंग जहेरिस ने तो गुस्से में सभी अपने गेस्ट्स के सामने उस टॉम टर्निप को जेल में डालने का आदेश दे दिया। बट क्वीन एलिसन ने थोड़ा सा इसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन किया और उसे पता चला कि उसके बेटी सेरा ने ही ये सब पूरा कांड किया है। अब इसके बाद में राजा जहेरिस भी क्या ही करेगा, उसने बेचारे टॉम टर्निप को जेल में से निकलवा दिया और उसे वापस अपने दरबार में एज अ फूल रख लिया। इस पूरे कांड के बाद में भी जहेरिस और एलिसन ने अपने बेटी को बहुत ही डांटा। बट इसके बाद क्या सेरा सुधरने वाली थी? तो ऑब्वियसली नहीं। एक बार सेरा ने ऐसे ही बुद्धू टॉम टर्निप को आयरन थ्रोन पे बैठने का डेयर दे दिया तो वो बेचारा सीधा आयरन थ्रोन चढ़ के एकदम ऊपर चला गया और सीधा आयरन थ्रोन पे बैठ गया। बट वहां पर ऐसे चढ़ के जाने में और आयरन थ्रोन पे बैठने के चक्कर में उसके पैरों में और उसके हाथों में अलग अलग तलवारों के वजह से बहुत ही ज्यादा कट्स आ गए थे और हमेशा के तरह दूसरों का दर्द देख के सेरा तो अलग ही मजे ले रही थी। ये सभी हरकतें देख के ग्रैंड मास्टर एलिसार ने तो एक बार किंग जहेरिस को कह दिया था कि योर ग्रेस शी इज एन इविल चाइल्ड, उसे हमें जल्द से जल्द शांत करना पड़ेगा नहीं तो बहुत बड़े ये आगे प्रॉब्लम्स खड़े कर देगी। और उनकी बात ये बिल्कुल सही थी। अब तक तो मैंने आपको सेरा के बहुत ही शरारती किस्से बताए बट वो जितनी नटखट नॉटी चाइल्ड थी उतनी ही वो नौटंकीबाज भी थी। एलिसन और जहेरिस के जो भी सभी बेटियां थी, जो भी सेरा की सभी बहनें थी, वो सभी बहनें सेरा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन सभी को सेरा के नखरे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बट सेरा को अपने भाइयों पे अपनी जादू करनी बराबर से अच्छे से आती।
खास करके सेरा ने एमोन और बेलोन को ही अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त बना लिया था और उसके वजह से वो कुछ भी करेगी तो एमोन और बेलोन उसका साथ हमेशा देते। दोनों भी बड़े भाई एमोन और बेलोन अपने छोटे सिस्टर सेरा से बहुत ही प्यार करते हैं। उन्हें हमेशा से ही लगता था कि सेरा की ये जो भी हरकतें हैं वो थोड़ी सी फनी है और उसमें कुछ ज्यादा डैमेज करने जैसी कुछ चीज है ही नहीं। एमोन और बेलोन वो सभी हरकतें नजरअंदाज करते हैं और सबसे खास बात तो ये थी कि सेरा ने अपने पिता जहेरिस को भी प्रॉपरली मना लिया था। सेरा कितने भी प्रॉब्लम्स करी तो क्वीन एलिसन उसे बहुत डांटती, बट जहेरिस हमेशा सेरा की साइड लेता। वो हमेशा कहते हैं कि ये तो मेरी लाडली सेरा है, वो कुछ भी करेगी तो भी वो मेरी बेटी है और मेरी जान है। जहेरिस को भी ये जो सेरा की बचपन की नॉटी हरकतें थी वो बहुत ही फनी लगती और वो कुछ उसे ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं। उसे लगता था कि ये बस एक टीनेजर की शरारती हरकतें है एंड नथिंग मोर। सो ऐसे ही अभी सेरा 14 साल की हो गई थी और सेरा के शादी के बारे में किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन सोचने लगते हैं। उन्हें यही डर था कि सेरा उनके प्रपोजल्स को ठुकरा देगी, बट हुआ उल्टा ही। सेरा को तो मर्द अभी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे थे। उसने तो अपने माता पिता को सीधा कह दिया कि उसकी नजर है डॉर्न के प्रिंस पर, क्योंकि उसे डस्की ब्राउन मर्द बहुत पसंद थे। उसने सीधा ये बात अपने माता पिता को बता दी और उससे ज्यादा तो उसके माता पिता ही एकदम थोड़े से शर्म से झुक गए। सही में सेरा एकदम ही मुंहफट थी और वो बिंदास कुछ भी बोल जाती। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो हमेशा से ही सोचती थी कि वो प्रिंस ऑफ डॉर्न से शादी करेगी या फिर कहीं पर एसोस के कुछ एकदम ही एग्जॉटिक मर्दों के साथ में संबंध बनाएगी। बट इवेंचुअली 15 साल की उम्र में वो सोचने लगी, व्हाई ड्रीम ऑफ डिस्टेंट मोनार्क्स व्हेन आई कुड हैव मेनी स्क्वायर्स नाइट्स एज आई डिजायर। मतलब 15 साल की उम्र में सेरा ने सीधा सोच लिया था कि दूर के प्रिंस के बारे में मैं क्यों ही सोचूं, जबकि किंग्स लैंडिंग में इतने सारे हैंडसम स्क्वायर्स और नाइट्स घूम ही रहे हैं। तो उसने वापस सभी रेड किप में आए हुए स्क्वायर्स और प्रिंस के मजे लेने शुरू कर दिए। वो अभी हमेशा ही कुछ अलग अलग खूबसूरत प्रिंस और प्रिंसेसेस के साथ में रहने लगी थी और इवेंचुअली उसके 3 फेवरेट प्रिंस बन गए थे जिनमें उसे खास दिलचस्पी थी। तो अभी इसमें सबसे पहला था जोना मूटॉन जो कि हेयर टू द मेडन पूल था। देन सेकंड वाज रेड रे कॉनिंगटन जो कि 15 साल का लॉर्ड ऑफ ग्रिफिन्स रूस्ट था, यानी कि हाउस कॉनिंगटन का वो फर्स्ट बॉर्न सन था। एंड देन लास्टली देयर वाज 19 ईयर ओल्ड ब्रैक्सटन बीसबेरी जो कि हेयर टू द हनी होल्ड था और वो पूरे रेल्म में वन ऑफ द बेस्ट लैंस फाइटर था, यानी कि वो भाले के साथ में बहुत ही तगड़ा फाइट कर सकता था। उसका भाला इतना तेज तर्रार और सबको स्टिंग कराता था कि उसे सब लोग स्टिंगर भी कहने लगे थे। तो सेरा इन तीनों प्रिंस में एक अलग ही दिलचस्पी लेने लगी थी और वो तीनों भी इस सेरा को बहुत ही पसंद थे। बट सेरा सिर्फ मर्दों के साथ में खुश कैसे रहेगी? उसे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज और बाकी अलग अलग गॉसिप शेयर करने के लिए कुछ टीनेज गर्लफ्रेंड्स भी चाहिए थी और यहीं पर आती है पेरियन मूर और एलिस टर्नबेरी। ये दोनों भी सेरा की एकदम खास दोस्त बन जाती है और सेरा इन दोनों को एकदम ही क्यूट निकनेम्स देती है। पेरियन मूर बहुत ही प्रिटी थी इसलिए सेरा उसे हमेशा से ही प्रिटी पेरी कहती और दूसरे तरफ एलिस टर्नबेरी एकदम ही क्यूट सी स्वीट स्वीट बातें करती तो इसलिए सेरा उसे कहती स्वीट बेरी। तो इवेंचुअली धीरे धीरे एक तरीके से ये दरबार में सुपर ग्रुप बन चुका था जिसमें 6 एकदम ही सेक्सी टीनेजर्स लड़के लड़कियां थी। 3 अलग अलग हाउसेस के 3 फर्स्ट बॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंस और 3 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां। ये सभी 6 लोग पूरे किंग्स लैंडिंग में एक साथ घूमते थे और एक तरीके से ये 6 के 6 लोग पूरे किंग्स लैंडिंग के एकदम सेलिब्रिटीज बन चुके थे। इन 6 लोगों का ग्रुप एकदम मस्त एक साथ हंट वगैरह करने जाते हैं। कई बार वो शिप में से ड्रैगन स्टोन वगैरह जाते हैं और हमेशा वो कुछ ना कुछ पार्टी करते रहते हैं। जब ये तीनों भी प्रिंस अलग अलग टूर्नामेंट्स में वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं तो उन टूर्नामेंट्स में ये तीनों लड़कियां भी जाती हैं। अभी किंग जहेरिस का तो ऐसे सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं था, बट क्वीन एलिसन को ये 3 लड़के और 3 लड़कियों का ये जो ग्रुप बना
था ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सेरा की ये मर्दों के साथ में बढ़ती हुई नजदीकियां बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं थी। वो जहरिस को हमेशा कहती कि सेरा की ये हरकतें ठीक नहीं है और उसकी हमें जल्द से जल्द शादी करानी चाहिए। बट जहरिस उसे रिप्लाई देके कहता कि माय लव, लेट्स नॉट गेट वरीड, उसे एक अच्छा बंदा जरूर मिलेगा और हम उसकी शादी जरूर करा देंगे। वो तीनों हो या फिर कोई और मर्द हो, हम कोई ना कोई अच्छा प्रिंस देख के उसकी शादी जरूर कराएंगे, सो प्लीज डोंट वरी। जहरिस कहता था कि सेरा तो बस अपने जवानी के, अपने टीनेज उम्र के मजे कर रही है, तो उसे अभी थोड़ा सा एंजॉय करने दो, क्योंकि इसके बाद में उसकी शादी वगैरह होगी और उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आएगी। तो ऐसा कह के वो सेरा की सभी हरकतों को नजरअंदाज करता। जहरिस ने तो एलिसन को यह भी कहा कि विथ सो मेनी आईज अराउंड, सेरा और उसका ग्रुप ऐसा क्या ही कर लेंगे, मतलब इतने सारे लोग उनको देख ही रहे हैं, तो सेरा और उसका जो पूरा ग्रुप है वो कुछ ज्यादा उठपटांग हरकतें नहीं करेंगे। बट कुछ ही दिनों में वो क्या भयंकर हरकतें कर सकते हैं ये सभी चीजें बाहर आ गई और एक तरीके से किंग जहरिस और क्वीन एलिसन के जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा भूचाल आ गया था। तो यह साल था 84 एसी का। एक दिन ऐसे ही हमेशा की तरह सिटी वॉच के ऑफिसर्स अलग अलग गलियों में घूम रहे थे ताकि वो पूरे किंग्स लैंडिंग में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे। ऐसे ही सिटी वॉच के ऑफिसर्स एक बार स्ट्रीट ऑफ सिल्क पर से घूम रहे थे, तब वहां पर उन्होंने ब्लू पर्ल नाम के ब्रोथल में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। ये यही कुछ 3-4 सिटी वॉच के ऑफिसर्स इस ब्लू पर्ल के ब्रोथल में जाते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही वहां पर वाहियात पिक्चर देख लिया। वहां पर बेचारे टॉम टर्निप के साथ में और एक बहुत ही बुरा प्रैंक किया गया था। ये टॉम टर्निप फुल यहां वहां भाग रहा था और उसके पीछे यही कुछ 10 से 15 नंगी वेश्या भाग रही थी। ये सब हरकतें वहां पे शुरू थी और दूसरे तरफ जोना मूटन, रेड रे कॉनिंगटन और स्टिंगर बिसबेरी नशे में धुंध एकदम जोर जोर से हंस रहे थे। सिटी वॉच के सोल्जर्स ने ये सब नौटंकी वहीं पे क्विकली रुका दी और उन्होंने ये सब मजाक क्यों चल रहा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया। तो जोना मूटन ने यहाँ पे उन सिटी वॉच के सोल्जर्स को कह दिया कि उन्होंने सोचा कि टॉम टर्निप को वेश्याओं के साथ में संबंध बना के देख के उन्हें बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए उन तीनों कमीनों ने 15 वेश्या यानी कि 15 प्रोस्टिट्यूट्स को बहुत पैसे दिए और कहा कि जो भी टॉम टर्निप के साथ में संबंध रखेगा उन्हें वो सबसे ज्यादा और भी पैसे देंगे। तो जैसे ही ये उन्होंने सुना तो प्रोस्टिट्यूट्स ने अपने कपड़े उतारे और वो सीधा टॉम टर्निप के साथ में संबंध बनाने के लिए पीछे भागने लग गए। और ये सब देख के ये तीनों भी प्रिंस मस्त मजे में हंस रहे थे। सिटी वॉचमैन ने यहाँ पर ये पूरा कांड रोक दिया और उन्होंने उस फूल टॉम टर्निप को लिटरली रेस्क्यू किया। अभी सिटी वॉच वाले यहाँ पे डायरेक्टली उन तीनों प्रिंस को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच रॉबर्ट रेडविन को उस जगह पे बुलाया। लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच सर रॉबर्ट रेडविन ने इन तीनों को बंदी बना लिया था और उनके खिलाफ रैगिंग और बुलिंग की केस करने की उसने कोशिश की। तब यहाँ पर स्टिंगर ब्रैक्सटन बीसबेरी ने एकदम स्टूपिडली साक्षात लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच रॉबर्ट रेडविन को डराने की कोशिश की। और ऐसे ही दूसरे तरफ रेड रे कॉनिंगटन ने तो सर रॉबर्ट को ब्राइब देने की कोशिश की। ऑब्वियसली सर रॉबर्ट ने ऐसी सभी हरकतें नहीं सुनी और इन तीनों को लेके वो किंग जहरिस के सामने लेके गए। हमारे दरबार के रॉयल फूल के साथ में ऐसा भद्दा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या इस प्रैंक में आप तीनों ही थे कि क्या आपको इस प्रैंक में किसी और ने भी मदद की थी? सभी चीजें मुझे सब सच सच बताओ वरना आपकी खैर नहीं। तो यहाँ पर तीनों प्रिंस कुछ भी नहीं बोलते, सब लोग यहाँ पर एकदम चुप बैठते हैं और वो कुछ भी रिवील नहीं करते। तो किंग जहरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो तीनों को ब्लैक सेल के डंजन्स में डालने का हुक्म देता है। तो इन तीनों प्रिंस को रेड किप के डंजन्स में डाला जाता है। तो इसके बाद में किंग जहरिस और क्वीन एलिसन बस अपने में थोड़ी सी इस पूरे कांड के बारे में डिस्कशन करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये तीनों प्रिंस बिल्कुल अकेले में काम करते नहीं होंगे, उनको डेफिनेटली सेरा ने मदद की हो सकती है क्योंकि रॉयल
फुल टॉम टर्निप को ऐसे दरबार से लेके जाना वो अकेले नहीं कर सकते थे। क्वीन एलिसन को तो पूरा यकीन था कि इसमें कुछ ना कुछ करके सेरा जरूर इन्वॉल्व होगी। तो इसीलिए एलिसन ने सोचा कि इस पूरे हंगामे के बारे में अगर उसे इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसे जाके मिलना होगा पेरियान और एलिस को। वही दोनों एलिसन को सब कुछ बता सकती थी। तो जहेरिस एलिसन को कहता है कि चलो उन दोनों को अभी के अभी यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। बट एलिसन यहाँ पर जहेरिस को सीधा बता देती है कि तुम अगर उनसे बात करोगे तो वो दोनों लड़कियां थोड़ी सी डर जाएंगी। सो लेट मी स्पीक टू देम और मैं उनसे जितना हो सके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगी। अभी वैसे काफी रात हो चुकी थी बट फिर भी क्वीन एलिसन ने पेरियान और एलिस को नींद में से उठाकर उसके रूम में लाने का हुक्म दे दिया। पेरियान और एलिस दोनों भी क्वीन एलिसन के रूम में क्विकली आ जाते हैं और सबसे पहले तो एलिसन उन दोनों के साथ में बहुत ही स्वीट क्यूट बातें करने लगती है। वो उन दोनों को यहाँ वहाँ का हालचाल वगैरह पूछती है। वो उन दोनों को पूछती है कि सेरा और वो दोनों आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या नई चीज़ें हो रही है, और ऐसी ही बहुत ही क्यूट और प्यारी बातें पहले एलिसन करती है। बट देन धीरे धीरे क्वीन एलिसन बराबर से मुद्दे पे आती है और वो सीधा वहाँ पे बताती है कि किंग जहेरिस ने गुस्से में तीनों प्रिंस को डंजन में डाला है। तो तुम लोग मुझे अभी के अभी बता दो कि तुम्हारा क्या चल रहा है, ये सब क्या चालू है, सब कुछ सच सच बताओ, वरना गुस्से में आया हुआ किंग जहेरिस तुम्हें भी डंजन में डाल देगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब क्वीन एलिसन ने यहाँ पर दोनों प्रिंसेसेस को सीधा डायरेक्टली पूछा था कि क्या तुम दोनों और सेरा उस टॉम टर्निप वाले प्रैंक में इन्वॉल्व थे, और वो जो पूरा प्रोस्टिट्यूट्स और टॉम टर्निप का जो पूरा हंगामा किया गया था वो सब क्या था, उसके बारे में तुम मुझे सब कुछ सच सच बताना। ऐसा सवाल एक्चुअली क्वीन एलिसन ने उन दोनों प्रिंसेसेस को किया था। बट एलिस और पेरियान उन दोनों प्रिंसेसेस को कुछ और ही लगा, क्योंकि सेरा, पेरियान और एलिस, इन तीनों प्रिंसेसेस का उन तीनों प्रिंस जोना मूटन, रेड रे कॉनिंगटन और स्टिंगर, उनके साथ में कुछ अलग ही सीक्रेटली एडवेंचर शुरू थे। यहाँ पर पेरियान और एलिस को लगता है कि राजा रानी को उनके जो सीक्रेटली एडवेंचर शुरू थे वो सब कुछ चीज़ें उन्हें पता चली हो। तो अभी ये सीक्रेट एडवेंचर्स उनके क्या थे, तो उसका भांडा एकदम अचानक से, एकदम ही अनएक्सपेक्टेडली फूट जाता है और जो सच बाहर आता है वो बहुत ही भयंकर हॉरिबल सच था। अब इसके बाद में क्वीन एलिसन और उन दोनों प्रिंसेसेस में एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। तो यहाँ पर प्रिटी पेरियान ने तो सीधा बता दिया कि वो तीनों प्रिंसेसेस यानी प्रिटी पेरी, खुद सेरा टारगेरियन और एलिस हमेशा लड़कों के बारे में बहुत बातें करते हैं। तीनों को भी यंग प्रिंस बहुत ही पसंद थे और उनकी जल्द ही शादी होगी तो उन्हें मर्दों को किस वगैरह कैसे करना है ये सब कुछ अच्छे से जानना था। एक बार तो तीनों प्रिंसेसेस ने सोच लिया कि अभी मर्द फाइट करने के लिए जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो क्यों ना हम मर्दों को किस करने के पहले थोड़ी किसिंग की ट्रेनिंग कर ले। तो ऐसा सोच के वाइन वगैरह पीकर रात को किसिंग की ट्रेनिंग करने लग गए। वो हमेशा ही एक दूसरे को किस करते और सोचते कि ऐसे किसिंग मर्दों के साथ में कैसी की जाती होगी। ऑब्वियसली पहले तो उन तीनों को थोड़ी सी शर्म आती, बट फिर धीरे धीरे सेरा, एलिस और पेरियान अपने कपड़े उतारकर बदन के मजे लेने लग गए थे। प्रेटी पेरी और स्वीट बेरी की बातों से तो एलिसन को ऐसा लगा कि मानो उन दोनों को और सेरा को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो तीनों जो भी चीजें कर रहे थे वो कितनी वाहियात, कितनी गलत चीजें थी। तो आगे जैसे जैसे बातें बढ़ने लगती है तो दोनों भी प्रिंसेसेस एलिसन को बता देते हैं कि वो जो भी चीजें कर रही थी वो बस एक मजाक था। इट वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड एंड फन, उसमें कुछ ज्यादा सीरियसनेस नहीं था। बट फिर पेरी ने वहां पर बता दिया कि एक दिन ऐसे ही हंसी मजाक में सेरा ने एलिस को डेयर दे दिया कि
इनफ ऑफ दिस प्रैक्टिस, अभी मर्दों के साथ में सीधा संबंध रखने का और मजे लेने का समय आ गया था। तो सेरा ने एलिस को डेयर दिया था कि उन तीनों बंदों में से वो किसी के साथ में संबंध बनाकर दिखाए। तो फिर उसके बाद में एलिस ने यानी कि स्वीट बेरी ने पेरी एन को डेयर दे दिया कि वो किसी के साथ में संबंध बनाकर दिखाए, और उन दोनों ने मिलके वैसा ही डेयर सेरा को दे दिया। तो अभी यहाँ पर तीनों बंदों में पेरी एन की नजर थी स्टिंगर पे। उसे वो बंदा बहुत ही हैंडसम लगता। तो पेरी एन ने स्टिंगर को अपने बिस्तर में खींच के निकाला, और वैसे ही बाकी दो मर्द भी उनके कमरे में घुसी जाते हैं, और इसी के साथ में वो तीनों प्रिंस और ये तीनों प्रिंसेस इनके एक अलग ही सेक्सुअल एडवेंचर शुरू होते हैं। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अभी आपको समझा ही होगा कि इन दोनों प्रिंसेसेस को क्वीन एलिसन ने टॉम टर्निप का जो भी कांड हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन किया था, बट जैसे ही तीन प्रिंस जेल में है ये उन दोनों को पता चलता है, तो वो कुछ अजीब ही इंफॉर्मेशन क्वीन एलिसन को देने लगते हैं। वैसे तो ये सब चीजें सुन के क्वीन एलिसन अलग लेवल पर एकदम ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, बट उसने अपना पोकर फेस बरकरार रखा और उसने उन दोनों को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया। अभी हम तो जानते हैं कि क्वीन एलिसन ने अब तक हंड्रेड्स ऑफ विमेन्स कोर्ट को अटेंड किया था, तो क्वीन एलिसन को औरतों के साथ बातें कैसे करना है, उनकी इंफॉर्मेशन अच्छे से कैसी सुननी है, ये सब तो एकदम ही अच्छे तरीके से आता। सो यहाँ पर भी क्वीन एलिसन ने दोनों प्रिंसेसेस के साथ में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखा और उसे अच्छे से उसने मेंटेन किया। क्वीन एलिसन को ये दोनों भी लड़कियां और से और गॉसिप देने लगती है, और उनको कुछ पता चलने के पहले ही एलिसन उनसे सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। वहां पर एलिसन सीधा पूछती है कि तुम सभी 6 लोग मस्त एक साथ सोते थे और मजे करते थे, बट उस वक्त तुम्हारे हैंडमेडन, तुम्हारे सर्वेंट्स, उन तीनों के स्क्वायर्स और बाकी सेप्टाज वगैरह कहाँ थी? तो पेरियन ने सीधा बता दिया कि सेरा बहुत ही चालाक है। सेरा हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उन सभी सर्वेंट, सेप्टा, हैंडमेडन्स, उनको वहां से जाने का एक ऑर्डर दे देती। सेरा को हमेशा ही पता था कि वो टारगेरियन प्रिंसेस है, तो उसके सर्वेंट्स उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। उसने अगर उन सबको जाने कहा तो वो जरूर जाने ही जाने हैं। और इसी में स्टिंगर, जोना मूटन और रेड रे, ये तीनों भी वहां पे मौजूद बाकी जो भी लोग थे उनको थोड़े बहुत पैसे खिलाते, और अगर कोई पैसों से नहीं माना तो उन्हें वो डरा धमका के वहां से रूम में से निकाल देते। और जैसे ही वो रूम खाली होती थी ये सभी 6 लोग अपने अलग मजे करने लगते हैं। तो ये सब चीजें अभी इस समय पर एक्चुअली पेरियन क्वीन एलिसन को बता रही थी, बट इस कॉन्वर्सेशन के बीच में अचानक से एलिस यानी कि स्वीट बेरी रोने लगती है। वो रोते रोते कहती है कि सेरा ने उसे हमेशा से ही डरपोक कहा, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे से संबंध मर्दों के साथ में नहीं बना रही थी। तो इसलिए एलिस ने एक बार स्टिंगर के साथ में सीक्रेटली अलग से संबंध बनाए, और वो अभी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे पता नहीं है कि वो करे तो क्या करे। ये सुन के तो पेरी भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और वो भी वहीं पे रोने लगती है। एलिसन कैसे तो करके दोनों को शांत करती है और उनको कहती है कि सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी, तुम दोनों भी जाके अभी अच्छे से सो जाओ। बट यहाँ पर क्वीन एलिसन के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने ये सभी बातें क्विकली जहर इसको बताई तो उसका भी दिमाग घूम गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा था। अभी अपनी बेटी ऐसे प्रिंस और प्रिंसेसेस के साथ में नाजायज संबंध बनाकर घूम रही है। ये सब चीजें सुन के तो कौन सा बाप शांत रह सकता है? कौन सा बाप अपने बेटी की ऐसी सब हरकतें सहन कर पाएगा? अगले ही दिन सुबह सुबह सेरा के रूम में सर गाइल्स मोरिगन और सर रॉबर्ट रेडविन आ जाते हैं और सेरा को लेके वो दरबार में आते हैं। इस समय दरबार में कोई भी नहीं होता। वहां पर सिर्फ ग्रैंड मास्टर एलिस
बेलिसार थे, सेप्टन बार्थ थे, एंड देयर वाज किंग जहेरिस एंड क्वीन एलिसन। जहेरिस इवन किंग्सगार्ड को वहां से जाने का हुक्म देता है। किंग जहेरिस एकदम ही स्ट्रिक्ट, एकदम स्टर्न आवाज में वहां पे सेरा को पूछता है कि ये सब ब्लू पर्ल के ब्रॉथल में तुमने क्या तमाशा लगा के रखा था। अब आपको लगे कि सेरा वहां पे थोड़ी सी डर जाए, बट ये तो हमेशा के तरह ही एक अलग पटाखा रही थी। उसने सीधा अपने पिता को रिप्लाई दे दिया, यस फादर, मैंने ही उन तीनों को डेयर दिया था कि वो टॉम टर्निप को दरबार में से लेके जाए और वहां पर स्ट्रीट ऑफ सिल्क पर किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ में उसके संबंध करा दे। टॉम टर्निप किसी औरत के साथ में संबंध बना रहा है, वो देख के तो बहुत ही मजा आता, और यही सोच के मैंने अपने तीनों दोस्तों को उसका हुक्म दे दिया था। जस्ट इमेजिन फादर, एक वेश्या और अपना लिटिल टॉमी कितना मजा आता वो सब देखने में। मैंने सुना कि टॉमी के बीच में कुछ नंगी प्रोस्टिट्यूट्स भाग रही थी, सही में वो कितना फनी इंसिडेंट रहा होगा। वहां पर सेरा ऐसी सब चीजें हंस के कह रही थी, बट जहेरिस ने वापस एकदम सीरियस अंदाज में कह दिया, हाँ उन तीनों को तो जरूर मजा आया होगा, बट नॉट फॉर टॉम, इज इट सेरा? क्या तुम्हें लगता है टॉम को मजा आया होगा? क्या तुम्हें लगता है टॉम टर्निप को ये सब इंसिडेंट फनी लगा होगा? तब सेरा ने वापस एकदम बिंदास बोल दिया, फादर आई डोंट केयर अबाउट टॉमी, वो तो हमारे दरबार का फूल है, हमारा एक जोकर है, तो हम उसका मजाक तो उड़ाएंगे ही ना। मैं टारगेरियन प्रिंसेस हूँ और वो हमारे लिए काम करने वाला क्लाउन है, उसके तो हम जरूर मजे लेंगे। उस पे हंसा तो मैंने क्या गलत किया? सेरा इतनी स्टूपिड थी कि उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं थी। बेचारे टॉम टर्निप पर हंसना ठीक है, बट उसका इस तरह से हमेशा भद्दा मजाक उड़ाना ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा उसको एहसास ही नहीं होता। ये सब वाहियात बातें सुन के क्वीन एलिसन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा गुस्से में सेरा को कहती है, सेरा इट वॉज अ क्रूअल जेब, यानी सेरा तुमने एक बहुत ही घिनौना क्रूअल प्रैंक किया है। बट एनीवेज सेरा, हमें और मैटर्स भी डिस्कस करने हैं, एंड दैट इज अबाउट योर कंपेनियंस। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी कंपेनियन एलिस टर्नबेरी प्रेग्नेंट है? इतने टाइम तक सेरा बहुत ही उछल रही थी, बट सेरा ने जैसे ही ये सवाल अपने माँ का सुना तो उसकी भी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे वहां पर समझ में आ गया था कि वो वहां पर सिर्फ टॉम टर्निप के साथ में क्या बेहुदा मजाक किया गया था उसके रिलेटेड दरबार में नहीं लाई गई है, बल्कि उसके और भी कुछ घिनौने हरकतों की यहाँ पर अभी पोल खुलने वाली है। सेप्टन बार्थ की माने तो सेरा एकदम ही डर से वहां पे लिटरली कांप रही थी, बट फिर भी वहां पर सेरा ने क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस को रिप्लाई देके कहा, माय स्वीट बेरी, रियली ट्रूली, ओ नो, उसने ये क्या कर दिया। क्वीन एलिसन को तो अपने बेटी के नौटंकी के बारे में अब तक पूरा पता चल चुका था। वो एकदम ही अनफेज्ड थी और उसने एकदम स्टर्न आवाज में सीधा कह दिया, ओ रियली सेरा, अगर तुम्हारी स्वीट बेरी एलिस प्रेग्नेंट है तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि उसने क्या किया होगा, बट मुझे पूरा यकीन है कि वो सिर्फ उसने नहीं किया, वो सभी चीज़ें तुम सब ने की है, राइट? सो सेरा, वी विल हैव द ट्रूथ फ्रॉम यू नाउ, सो स्पीक नाउ चाइल्ड, हमें सब कुछ सच सच बता दो। तब वहां पे सेरा रोने लग जाती है और वो रोते रोते अपने पापा जहेरिस को देखती है, बट इस बार जहेरिस ने कोई भी कंफर्ट अपने बेटी को नहीं दिया। उसने सीधा गुस्से में कहा, सेरा आंसर योर मदर, झूठ मत बोलना। तुम्हारे पांचों के पांचों दोस्त इस समय रेड कीप के सबसे नीचे के तहखाने, एकदम सबसे नीचे के डंजन में है। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें भी वहां पर डाल दूंगा। अपने माता पिता जहेरिस और एलिसन ऐसे गुस्से में है, ये देख के तो अभी सेरा के सामने कोई भी चांस ही नहीं था कि वो वहां से निकल पाए। सेरा को अपना भांडा फोड़ना ही पड़ा और उसने यहाँ पर सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया।
उसने सीधा कह दिया कि हमने तो बस मजाक मजाक में एक दूसरे को सिर्फ किस किया था, क्योंकि हमने कई बार बेलोन और एलिसा को किस करते हुए देखा। इट वॉज जस्ट हार्मलेस फन, इट वॉज नथिंग सीरियस। उन तीनों मर्दों को बस किस नहीं करना था, उन्हें हमारे साथ में और भी कुछ चीजें करनी थी, और हमें यह पूरी तरीके से पता था कि उन्हें क्या चाहिए। जोना एलिस से बहुत प्यार करता था, और ऐसी ही उसने बातें कह के उसने एलिस को अपने प्यार के जाल में ले लिया। तभी जाके एलिस और जोना के बीच में कुछ तो संबंध हुए रहेंगे, क्योंकि एलिस लव जोना। इसी में दूसरे तरफ प्रिटी पेरी को भी स्टिंगर बहुत पसंद था, एंड शी ऑल्सो डिड इट विथ हिम। ये सब अपने दोस्तों की बातें तो सेरा बिंदास किंग और क्वीन को बता रही थी, बट किंग और क्वीन को ये भी पता था कि सेरा भी उनके साथ में नेकेड सोती थी, और सेरा ही इस पूरे कांड की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की थी। तो किंग जहरिस ने सीधा सेरा को पूछ लिया, सेरा टेल मी व्हाट हैव यू डन? क्या तुमने भी अपने दोस्तों की तरह अपना मेडनहुड इन तीनों में से किसी मर्द को दिया है? तो दोस्तों, मेडनहुड यानी कि वर्जिनिटी। एक लड़की मेडन होना मतलब उसका वर्जिन होना होता है, तो मेडनहुड देना मतलब अपना वर्जिनिटी खोना होता है। तो यहाँ पर किंग जहरिस ने लिटरली अपने बेटी सेरा को पूछा था कि क्या उसने इन तीनों मर्दों में से किसी के साथ में संबंध बनाया। तो इसके जवाब में सेरा ने बिंदास कह दिया कि मैंने एक नहीं, मैंने तो तीनों को दे दिया। उन स्टूपिड तीनों प्रिंस को लगता है कि वो तीनों मेरे साथ संबंध बनाने वाले पहले प्रिंस है। सही में ये लड़के कितनी बुद्धू फूल्स होते हैं। ये सुनने के बाद में जहेरिस वॉज हॉरिफाइड। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने बस अपने बीवी एलिसन को देखा और वो वहीं पे आयरन थ्रोन पे बैठ गया। कैसे तो करके एलिसन ने अपने आप को संभाल के कहा, तो सेरा, यू आर वेरी प्राउड राइट नाउ। हाँ, तुम 17 साल की हो और अभी तुम औरत बन चुकी हो। यू आर क्लेवर राइट? तो अब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद में क्या होगा? जरा बताओ मुझे। तब सेरा ने वापस बिंदास कह दिया, मदर, आई बी मैरिड, उसमें क्या बड़ी बात है? मेरी आप किसी ना किसी मर्द के साथ में शादी कर दोगे। मैंने जोना, रॉय और स्टिंगर के साथ में संबंध बनाए। अब जोना और रॉय तो मेरे प्यार में दीवाने हो गए थे, ये मुझे पता है, बट ये स्टिंगर ही डजंट लव मी, बट वो मुझे बहुत हंसाता है और वो बिस्तर में तो एकदम ही अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इन तीनों से शादी कर दूं। व्हाई नॉट? इवन एगोन द कॉन्करर की भी तो 2 बीवियां थी, और मेगोर का क्या? उस किंग मेगोर की तो 6 बीवियां थी। तो मैं भी एक टारगेरियन हो, तो मेरे 3 हस्बैंड क्यों नहीं हो सकते? मेरी भी इन तीनों के साथ में शादी करा दो, मुझे तो ये तीनों पसंद है। ये सुनने के बाद में तो ग्रैंड मास्टर एलिसार के लिटरली कान जल गए थे। उन्होंने अपने सर पे जोर से हाथ मारा और वो वहां से दरबार से निकल गए। बेचारे बूढ़े एलिसार इस प्रिंसेस सेरा की ये सब बहुत ही वाहियात बातें अभी वहां पे सुन ही नहीं सकते थे। और जहरिस ये सुनने के बाद में वापस अपने आयरन थ्रोन से उठ गया, और गुस्से में वो नीचे आता है और वो सेरा को जोर से एक लाफा मारने वाला था, बट उसने अपने आप को कैसे तो रोक लिया और वो जोर से चिल्लाता है, यू डेयर कंपेयर योरसेल्फ टू मेगोर? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम मेगोर की तरह बनना चाहती हो? किंग्सगार्ड, इसे लेके जाओ और उसे कमरे में बंद कर दो। जब तक मैं हुक्म ना दूं, इसे कमरे से बाहर मत निकालना। दरबार के थोड़े से बाहर खड़े हुए किंग्सगार्ड क्विकली वहां पर आते हैं और वो सेरा को दरबार में से घसीट कर लेके जाने लगते हैं। वहां पर सेरा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा। बट उसका कोई कुछ नहीं सुनता, और किंग्सगार्ड उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के घसीट के दरबार से लेके जाते हैं और उसे उसके रूम में बंद करते हैं। अगले ही दिन सेप्टेम्बर्थ, किंग और क्वीन और एलिसार, इनके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। जहरिस ने तो कई बार गुस्से में सीधा बोल दिया कि सेरा मेरी बेटी नहीं है। तब एलिसन अपने हस्बैंड को मनाती थी कि वो हमारी ही बेटी है, बट उसने गलती जरूर की है और उसकी उसे हम सजा देंगे, हम कुछ तो जरूर सोचेंगे। सरप्राइजिंगली क्वीन
क्वीन एलिसन ने यहाँ पर सेरा की थोड़ी सी साइड ली थी और वो थोड़ी सी अपने बेटी को यहाँ पर मदद करना चाहती थी। बट उस रात सेरा ने एक ऐसा गेम खेला कि उसके बाद में तो कोई भी उसकी साइड ले ही नहीं पाता। सेरा को जिस दिन रूम में लॉक करके रखा था वो उसी रात अपने रूम के टॉयलेट की खिड़की में से कूद के भाग जाती है। सेरा ने यहाँ पर अपने प्रिंसेस वाले कपड़े वगैरह उतार कर कुछ धोबी के कपड़े पहने थे और उसने थोड़ा बहुत खाना भी चुराया था और वो सीधा पहुंचती है ड्रैगन पीट में। वहां पर वो कुछ ड्रैगन कीपर्स को चकमा देकर सीधा बलेरियन के यहाँ पर आती है। बट बलेरियन को नींद में से उठाकर उस पे बैठने की कोशिश करने के पहले ही कुछ जाबाज ड्रैगन कीपर सेरा को पकड़ लेते हैं। ये ड्रैगन कीपर्स उसी रात सेरा को पकड़ के वापस रेड कीप में लाते हैं और सेरा की ये हरकतें सुनने के बाद में तो क्वीन एलिसन फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी लाडली बेटी सेरा अभी टोटली बिगड़ गई है। सेरा को रेड कीप के टॉवर सेल में डाला जाता है और उसके हरकतों पे एकदम अच्छे से निगरानी रखने के लिए वहां पर जॉनक्विल ड्रेक को रखा जाता है। एक तरीके से किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन अपने ही बेटी सेरा को वहां पे बंदी बनाते हैं। अगले ऑलमोस्ट 2-3 महीनों तक सेरा वहीं पे रहती है और ये सब शुरू रहते दूसरे तरफ क्वीन एलिसन इन तीनों लड़कियों के कुछ शादी वगैरह अरेंज करने की कोशिश करने लगती है। सबसे पहले तो क्वीन एलिसन जोना मूटन को सीधा हुक्म देती है कि उसे पेरियन के साथ में शादी करनी पड़ेगी। लकीली इस बात को हेयर टू द मेडन पूल जोना मूटन मान लेता है और पेरियन और जोना की शादी बहुत ही आगे जाके सक्सेसफुल बनी। जोना और पेरियन आगे जाके लॉर्ड एंड लेडी ऑफ मेडन पूल बने और उन्हीं के बच्चे आगे हाउस मूटन का फ्यूचर बने। अभी इसके बाद में हम एलिस टर्नबेरी यानी कि स्वीट बेरी की बात करते हैं, जिसके साथ में बहुत ही सैड चीजें हुई। रेड रे कॉनिंगटन और स्टिंगर ब्रैक्सटन बीसबेरी उन दोनों ने भी एलिस टर्नबेरी से शादी करने से इनकार कर दिया। इवेंचुअली कुछ महीनों के बाद में स्वीट बेरी ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसे गर्ल टाउन हार्बर के बाहर एक बिना चाइल्ड के रहने वाले ट्रेडर को दिया गया। और फिर क्वीन एलिसन ने एलिस की शादी लॉर्ड ऑफ पेबल डंस्टन प्रायर के साथ में कर दी। ये हाउस प्रायर एक आइलैंड पे रहता था जो फिंगर्स के नजदीक था। तो एक तरीके से एलिस टर्नबेरी भी इवेंचुअली एक जगह पे जाके सेटल हो गई। देन इसके बाद में अभी बात करनी होगी रेड रे कॉनिंगटन और स्टिंगर ब्रैक्सटन बीसबेरी की। अभी जहेरिस एलिसन और उसके पूरे स्मॉल काउंसिल ने तय किया कि इन दोनों को कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। पहले तो रेड रे कॉनिंगटन को 2 ऑप्शंस दिए गए, एक तो जॉइन द नाइट्स वॉच और दूसरा था 10 साल का वेस्टरोस से एग्जाइल। मतलब रेड रे कॉनिंगटन 10 सालों तक वेस्टरोस में रह नहीं सकता। तो इस भाई साहब रेड रे कॉनिंगटन ने एग्जाइल चूज किया और वो 10 सालों के लिए एसोस में चला गया। एसोस में रहते रहते वो कुछ टाइम के लिए सेल सॉर्ड बना था, बट कुछ साल के बाद में मीर में किसी प्रोस्टिट्यूट ने उसे मार दिया। बट अगर कुछ कंस्पिरेसी थियरीज की माने तो किंग जहेरिस ने ही उसे मीर में किसी प्रोस्टिट्यूट से मरवा दिया था। देन अभी लास्ट में बात करते हैं सबसे बुरी पनिशमेंट के बारे में जो स्टिंगर ब्रैक्सटन बीसबेरी को दी गई थी। ये स्टिंगर ब्रैक्सटन बीसबेरी ही सबसे नॉटी बंदा था जिसने एलिस टर्नबेरी को प्रेग्नेंट भी किया था। तो जहेरिस इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसने बीसबेरी को 2 ऑप्शन दिए, या तो मेरे किंग्सगार्ड तुम्हारा नाक काट देंगे ताकि तुम जिंदगी भर एकदम ही बदसूरत रहो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें गेल्ड करके वॉल पर भेजा जाएगा। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पर स्टिंगर ब्रैक्सटन बीसबेरी दरबार में एकदम स्वैग में कहता है कि मैं दोनों ऑप्शन को डिनाई करता हूँ, मैं चाहता हूँ ट्रायल बाय कॉम्बैट। बताओ कौन लड़ेगा मुझसे, कौन मेरे लैंस के खिलाफ मरने के लिए रेडी है। तभी वहां पर दरबार में आवाज आती है, दिस ओल्ड मैन। और ये कहा था खुद
किंग जहेरिस ने। तो अभी किंग जहेरिस ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड हो चुके थे और उन्होंने सीधा 20 साल के डेंजरस ब्रैक्सटन बिक्सबरी यानी स्टिंगर का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था। ऑब्वियसली ये सुनते ही किंग्सगार्ड जाइल्स मोरिगन ने राजा को सीधा कहा, माय किंग प्लीज ऐसा मत करो, हम सभी किंग्सगार्ड में से आप किसी एक को चूज करो, आप प्लीज ऐसे डायरेक्टली इसके साथ में फाइट मत कीजिए। बट किंग्सगार्ड हो, अपनी बीवी क्वीन एलिसन हो या कोई भी हो, राजा किसी की भी बात नहीं सुनता। अगले ही दिन सुबह सुबह 20 ईयर ओल्ड ब्रैक्सटन बीसबेरी और ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड किंग जहेरिस के बीच में एक तूफानी फाइट होती है। ये फाइट देखने के लिए क्वीन एलिसन बिल्कुल नहीं आती क्योंकि उसे बहुत डर था कि यहाँ पे आज कुछ भला बुरा ना हो जाए। ये फाइट शुरू होती है और ये फाइट ऑलमोस्ट आधा घंटा चलती है। शुरुआत में किंग जहेरिस ने थोड़े बहुत ब्लोज लिए थे बट उसने स्टिंगर को धीरे धीरे थकाना शुरू कर दिया। जहेरिस धीरे धीरे स्टिंगर को अपने ब्लैक फायर तलवार से यहाँ वहाँ इंजोर्ड करना शुरू करता है और वो धीरे धीरे तड़पा तड़पा के स्टिंगर को इंजोर्ड करते रहता है। इवेंचुअली स्टिंगर एकदम एंड में घुटने पर आकर गिरता है और राजा ने उसका हेलमेट उतार दिया। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि ये फाइट देखने के लिए सेरा को भी लाया गया था। जहेरिस अपने बेटी सेरा को दिखाना चाहता था कि वो स्टिंगर को कैसे कुत्ते की मौत देगा। तो यहाँ पर जैसे ही स्टिंगर घुटनों पे एकदम इंजोर्ड होके गिरा था तब जहेरिस उस स्टिंगर का हेलमेट उतारता है और दूसरे तरफ वो सेरा के आंखों में आंखें डाल के गुस्से में देखता है और अपनी ब्लैक फायर तलवार उस स्टिंगर के आंख में घुसा देता है और दूसरे तरफ से वो तलवार बाहर निकालता है। सो सेरा के सामने इस तरीके से स्टिंगर को गंदी मौत दी जाती है। बट अभी सवाल आता है कि सेरा टारगेरियन के साथ में इवेंचुअली क्या हुआ। तो ये सब यही कुछ 1-2 महीने में सब कुछ चीजें निपटने के बाद में किंग और क्वीन ने अपने बेटी सेरा को सेप्टा बनने के लिए ओल्ड टाउन में भेजा, जहां पर वो उनके दूसरे बेटी मेजेल के अंडर अच्छे से रहेगी और अच्छे से सेप्टा बनने के लिए काम करेगी। वहां पर सेरा को एक्चुअली साइलेंट सिस्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसे वहां पर यही कुछ 3-4 साल रहने के बाद में वापस किंग्स लैंडिंग में लाने का प्लान था। सेरा ने अब तक अपने लाइफ में बहुत ही अलग अलग बहुत ही वाहियात कांड किए थे, बहुत हंगामे किए थे, तो ये बस एक उसी की पनिशमेंट थी। किंग जहेरिस और क्वीन एलिसन को तो यही लगा था कि यही कुछ 3-4 साल सेरा ओल्ड टाउन में वहां पर सेप्टास वगैरह के बीच में एकदम हार्श डिसिप्लिन में रहेगी तो वो सुधर जाएगी। बट सेरा ऐसे कैसे सुधरेगी? कुत्ते की दुम जैसी टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहेगी, वैसे ही सेरा का बिहेवियर थोड़ा सा टेढ़ा था तो वो टेढ़ा ही रहने वाला था। सेरा वैसे तो यही कुछ ऑलमोस्ट 1.5 सालों के लिए ओल्ड टाउन में अच्छे से रही थी। उसने साइलेंट सिस्टर बनने की सभी चीजें वहां पे अच्छे से सीखी थी बट मन ही मन उसे हमेशा से ही वहां से भागना था। उसे बस एक मौका चाहिए था ताकि वो वहां से भाग सके और अपनी जिंदगी जी सके, इसीलिए उसने वहां से भागने का प्लान शुरू किया था। ऑलमोस्ट 18 महीने यानी कि 1.5 साल ओल्ड टाउन में रहने के बाद में एक शाम जब उसके कुछ साइलेंट सिस्टर्स के सीनियर्स उसके रूम में आते हैं तब वहां पे सेरा नहीं होती। सेरा वहां से भाग गई थी। कहते हैं जब सेरा वहां से भाग गई थी तब एक साइलेंट सिस्टर ने उसे रोकने की कोशिश की बट उस कमीने सेरा ने उस बेचारे थोड़े से बूढ़े से साइलेंट सिस्टर को जोर से धक्का मारा और वो वहां से उसको धक्का देकर भाग गई थी। अभी सेरा ने जैसे ही उस थोड़े से एजेड औरत को धक्का दे दिया तो वो बेचारी बूढ़ी औरत सीढ़ियों से नीचे गिरती है और उसके दोनों पैर ही टूट जाते हैं। तो सेरा अभी इतनी कमीनी बन चुकी थी। सेरा वहां से कहीं तो भाग गई थी और 1 सालों तक तो किसी को पता ही नहीं था कि सेरा गई तो कहाँ गई। इवेंचुअली 1 साल के बाद में कुछ खबरियों से किंग्स लैंडिंग में राजा रानी को पता चलता है कि सेरा ओल्ड टाउन से सीधा भाग के गई थी लीड्स के प्लेजर हाउसेस में। जी हाँ, जहेरिस और एलिसन की बेटी सेरा टारगेरियन इवेंचुअली लीड्स के फेमस प्लेजर हाउसेस में एक
प्रोस्टिट्यूट बनती है। ये सुनने के बाद में एलिसन रोते रोते अपने हस्बैंड जहेरिस को कहती है, जहेरिस, हमारी बेटी, हमारी लाडली, हमारी बच्ची को उन्होंने प्रोस्टिट्यूट बना दिया, उन्होंने उसे वेश्या बना दिया। दे हैव मेड अवर डॉटर इनटू अ होर। तब जहेरिस ने कड़े आवाज में बस इतना ही कह दिया, शी ऑलवेज वॉज, और वो वहाँ से निकल जाता है। मतलब यहाँ पर सीधा जहेरिस ने कह दिया था कि हमारी बेटी तो हमेशा से ही एक कमीनी प्रोस्टिट्यूट रही थी। तो दोस्तों, ये थी सेरा टारगेरियन की एक भयंकर स्टोरी जिसने एलिसन और जहेरिस के ज़िंदगी में एक अलग ही भूचाल लाया था। अभी आप तो सोच ही सकते होंगे कि अपनी खुद की बेटी एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट बन जाती है तो जहेरिस और एलिसन पे क्या बीती होगी। तो ये रही थी सेरा टारगेरियन की इम्पॉर्टेंट मेन स्टोरी। और इसके बाद में एक थोड़े बहुत सेरा के यहाँ वहाँ छोटे से कैमियो अगले चैप्टर्स में आएंगे, उन्हें हम बाद में ही जानेंगे। बट सेरा की यही एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी रही थी एंड आई होप आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आ गया। अभी इसके बाद में एंड ऑफ द वीडियो में आपको सेरा टारगेरियन को लेके कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज बताना चाहूँगा। तो अभी मैंने एंड में आपको बताया था कि सेरा टारगेरियन 1.5 साल के लिए ओल्ड टाउन में रही थी और उसे वहां से भागना था। बट वो ऑलमोस्ट 18 महीने यानी 1.5 साल तक वो वहां से भागने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उसे ओल्ड टाउन में ही रहना पड़ा था और वो वहां से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही थी। बट इवेंचुअली 1.5 साल बाद वो वहां से भागने में एकदम कामयाब हुई थी। तो अभी यहाँ पर ऐसा जरूर लगता है कि उसे वहां से भागने में किसी ना किसी ने जरूर मदद की होगी। कौन हो सकता है ऐसा शख्स जिसने उसे वहां से भागने में मदद की? तो इस थियरी के अनुसार मे बी, जस्ट मे बी, सेरा को मदद की होगी कोरियन वाइल्ड ने। जी हाँ। तो दोस्तों, अगेन लेट मी टेल यू, अगर आपको कोरियन वाइल्ड कौन है ये पता नहीं तो आपको चैप्टर 19 ऑफ दिस चैप्टर सीरीज देखना होगा। तो चैप्टर 19 के एंड में मैंने आपको बताया था कि कोरियन वाइल्ड ने जिंदगी भर अपने हुस्न को यहाँ वहाँ एसोस में बेचा था और वो इवेंचुअली ओल्ड टाउन में आके सेप्टा बनी थी। तो मे बी वहाँ पर ओल्ड टाउन में रहते सेरा और कोरियन की मुलाकात हुई हो। अब हमने उसी चैप्टर 19 में देखा था कि कोरियन वाइल्ड तो एक ज़माने में लीस के प्लेजर हाउसेस की सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूट रही थी। तो क्या उसी ने सेरा को उस लीस के प्लेजर हाउसेस में जाने में मदद की होगी? क्या उसी ने सेरा को ओल्ड टाउन से भागने में मदद की होगी? तो ये बस एक थियरी है और आपको ये थियरी कैसे लगती है ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। तो फ्रेंड्स, आज के इस थोड़े से एडल्ट्रेटेड चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरी सेरा टारगेरियन की कहानी सुनने में मज़ा आया हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर। Ciao.